बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में भारतीय सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय सेना के पास जो जमीन है उसका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए होता है, सैनिकों के लिए होता है, सेना के लिए होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर आज भी हमारे देश में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने की थी। वक्फ की शुरुआत वहां से हुई थी। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं बना था, बल्कि यह पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर वर्ष 2013 में कांग्रेस ने इस कानून में ऐसे बदलाव किए, ऐसे संशोधन किए, जिससे वक्फ को बहुत सारे अधिकार मिल गए। और इनमें अधिकार यह भी था कि वक्फ अगर आपकी जमीन पर अपना दावा करता है तो आपको ही वक्फ की अदालत में जाकर यह साबित करना होगा कि आपका घर आपका है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। यानी यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर आप फंस गए कभी, आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, तो अब आपको यह साबित करना होगा, और वो भी वक्फ की अपनी अदालत में साबित करना होगा। लेकिन जो वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है उसे यह साबित करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी वहां भी वक्फ को लेकर ऐसे कानून नहीं है, और यह चीज किसी मुस्लिम देश में नहीं है, और वहां के वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर ऐसा दावा कर सकें, यह कानून वहां भी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे कानून हैं, और यह कानून कांग्रेस पार्टी की अलग अलग सरकारों में बने हैं। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास एक गोवा, 33 चंडीगढ़ शहर, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली शहर के बराबर जमीन है, तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए, जिनमें वक्फ को ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया, और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को कभी कोई लाभ नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जिसमें 2.5 दिल्ली शहर बस सकते हैं। लेकिन हमारे देश के कितने मुसलमानों को इसका फायदा मिला है, ये शोध का विषय है। इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए। वर्ष 2006 में आई सच्चर कमेटी ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उससे हर साल उसे 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि उसे इन जमीनों से आज भी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। होनी चाहिए थी 1200 करोड़। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जिन संपत्तियों से वक्फ बोर्ड हजारों करोड़ रुपए कमा सकता है, उनसे वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए इसलिए कमाता है क्योंकि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आमदनी होती है, उस आमदनी का 7% हिस्सा राज्य के वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और आरोप है कि कई बार वक्फ बोर्ड को कम पैसे देने के लिए इसमें हेरा फेरी की जाती है, और कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेईमानी से बेचा भी गया है, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जबकि इस्लाम धर्म में वक्फ की संपत्ति को बेचना वर्जित माना गया है, हराम माना गया है। और इसी बेईमानी को खत्म करने के लिए सरकार ये बिल लाई है। लेकिन अभी इसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, और हमें लगता है कि आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि जो मुसलमान वक्फ बोर्ड में फैले इस मकड़ जाल को समझते हैं, वो भी शायद विपक्षी दलों के इस नैरेटिव में फंसकर इस बिल को मुस्लिम विरोधी मान लेंगे, और इस तरह वक्फ के कानूनों में कोई सुधार कभी होगा ही नहीं। और सोचिए, ये भी कितनी अजीब बात है कि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, लेबनान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देश अपने यहाँ के वक्फ कानूनों में सुधार लाने के लिए लगातार संशोधन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफॉर्म्स। वहां पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसा हो रहा है तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, और वो हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है।
आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने ही आपसे कहा था कि अगर राहुल गांधी हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे तो इसके जवाब में बीजेपी भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी और वक्फ कानून में संशोधन के लिए यह बिल लाना बीजेपी की इसी रणनीति का एक हिस्सा हो भी सकता है, जिस पर हमारे देश में अगले कुछ दिनों में आपको एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। और क्योंकि यह मामला मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में विपक्षी दल अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे और बीजेपी भी देश को यही दिखाना चाहती है कि विपक्षी दल किस वर्ग के वोटों की राजनीति पूरे तन और मन से करता है। और हालांकि आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत का मौजूदा धार्मिक ढांचा अब कितना संकीर्ण हो चुका है। मतलब आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को पूरी तरीके से बांट दिया गया है। कुछ पार्टियां हिंदुओं की राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती हैं। और इस समय विपक्षी दलों का जो फॉर्मूला है वो ये है कि वो मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं और हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट देना चाहते हैं, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट देना चाहते हैं। और इस तरीके से ये एक नया वोट बैंक तैयार होगा। बीजेपी की कोशिश ये है कि सारे के सारे जो हिंदू वोट्स हैं वो एक जगह आ जाएं और हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बंटने ना पाए। लेकिन ये बंटवारा हो चुका है हमारे देश में, और हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो एक तरह का बॉर्डर, एक तरह की बॉर्डर लाइन खिंच चुकी है हिंदू समाज में और मुसलमान समाज में। आज आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, और वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण है मशहूर एक्टर अक्षय कुमार का। आप याद कीजिए, अक्षय कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का दान दिया था, और तब उन्हें हमारे ही देश के कुछ लोगों ने कट्टर हिंदू बताने की कोशिश की थी। कहा गया कि ये तो धर्म निरपेक्ष नहीं है, और उन्हें हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने 3 करोड़ रुपए दान दिए थे राम मंदिर के लिए। उसके बाद बहुत सारे मुसलमानों ने उनकी फिल्में देखनी ही बंद कर दी, और मुसलमानों को यह लगने लगा कि अब अक्षय कुमार उनके नहीं रहे, वो तो हिंदुओं में चले गए। लेकिन आज जब अक्षय कुमार ने मुंबई की हाजी अली दरगाह में जाकर 1 करोड़ 21 लाख रुपए का दान दिया है, ये तस्वीरें आप देखिए, आज वो मुंबई की हाजी अली दरगाह में गए और उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख रुपए का दान इस दरगाह को दिया। अब इसके लिए भी उनका विरोध हो रहा है, और अब भी हमारे देश के कुछ लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदमी अब पलट चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि ये असली हिंदू नहीं है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश तो है, लेकिन यहां जब कोई मंदिर को दान देता है तो वो कट्टर हिंदू हो जाता है और मुसलमान उसका बहिष्कार कर देते हैं। और जब वही इंसान एक दरगाह को जाकर दान देता है तो फिर एक बार फिर वो गद्दार हो जाता है और देशद्रोही हो जाता है, धोखेबाज हो जाता है। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति हिंदुओं के लिए भी कुछ कर सके और मुसलमानों के लिए भी कुछ कर सके? वो हिंदुओं में भी लोकप्रिय हो जाए और मुसलमानों में भी लोकप्रिय हो जाए, और इसके बाद भी उसे देशभक्त कहा जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो फॉल्ट लाइन है वो कहां तक खिंच चुकी है और कैसे हमारा समाज जो है अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। अभी तक हम आपको यह बता रहे थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका हमारे देश में कितना असर हो रहा है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको यह बताएंगे कि जब गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए दुनिया के 118 देशों में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते? और आज भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा, जबकि बांग्लादेश वर्ष 1947 के विभाजन से पहले हमारे ही देश का हिस्सा था। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, हमारे ही संयुक्त बंगाल का हिस्सा था, हमारे बंगाल राज्य का हिस्सा था बांग्लादेश, यानी हमारे ही जिगर का टुकड़ा है। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू मारे जा रहे हैं ये सारे हिंदू हमारे ही देश के हैं, जो विभाजन के कारण पहले पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और बाद में बांग्लादेश में चले गए। लेकिन आज इन पर हो रहे जुल्म पर भारत के अधिकांश लोग खामोश हैं और उन्हें इसकी कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनमें हम भी हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग कितना खतरनाक रूप ले चुकी है, कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश के हजारों हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत से शरण मांग रहे हैं, उसे आज आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जो सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर से आई है। আমাদের বাড়ি ঘর কেন জ্বালা দিবে, আমাদের মন্দির কেন ভাঙবে, আমাদের মহিলা বউ বাচ্চাদেরকে নিয়ে ভারতে যাব। ভারতের সরকারের কাছে আমরা আবেদন, আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন, আমরা আর একদিকে থাকতে পারছি না, আপনারা আমাদের দয়া করে নিয়ে যান। इस वक्त हम लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर में हैं, जलपाईगुड़ी जिले में, और ये बीएसएफ का सिलीगुड़ी सेक्टर पर पड़ता है। बटालियन 93 के अंडर में ये इलाका आता है, और यहीं पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस इलाके में कल लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो पहुंच चुके थे, आ गए थे शरण लेने के लिए, और उन्हीं के लिए इस वक्त ये टेम्पररी फेंसिंग की गई है। आप देख सकते हैं ये टेम्पररी फेंसिंग जो इस वक्त मैं पार कर रहा हूं, ये अनफेंस्ड इलाका है, लगभग 1.5 किलोमीटर का इलाका है अनफेंस्ड। उनको मालूम था कि यहां से वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं, और यहां पर वो एकत्रित हो गए थे। और उस घटना के बाद कल ही ये जो अनफेंस्ड फेंसिंग है, ये यहाँ पर टेम्पररी फेंसिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये कांटा जो तार हैं इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में ना प्रवेश कर सके, और बीएसएफ को मुस्तैद किया गया है यहाँ पर और ट्रूप्स बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये जो 1.5 किलोमीटर का इलाका है, और ये पिलर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये भारत बांग्लादेश के बीच का पिलर है, उस तरफ बांग्लादेश है। अभी मैं आपको दिखाता हूं बीजीबी का जो आउटपोस्ट है यहाँ पर, वो भी अब बीजीबी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। उस पेड़ के नीचे 2 बीजीबी के जवान, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है उसके जवान अब यहाँ पर तैनात रखे गए हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ठीक यही जगह है जहां पर कल 1200 से 1500 के आसपास बांग्लादेशी एकत्रित हो गए थे और घुसने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके घर बार जला दिए गए हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी को असल में हिंदुओं की पार्टी माना जाता है, वो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, और इस समय भारत सरकार को वहां पर जितने हिंदू फंसे हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी जान बचाने की गारंटी देनी चाहिए। दूसरा, जो हिंदू अपनी जान बचाकर वापस भारत आना चाहते हैं, भारत सरकार को उनके बारे में भी कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। हम अपने देश को, अपने समाज के हिंदुओं को, चाहे बेशक से बहुत सारे लोग उन्हें बांग्लादेशी हिंदू कहते हैं, लेकिन हम इन हिंदुओं को उनकी किस्मत पर ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए इस सरकार को बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान में हमारे लोग वहां फंस गए थे, बड़ी संख्या में सिख वहां पर फंस गए थे, तो मोदी सरकार उन्हें वापस लेकर आई थी। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार को बांग्लादेश के में फंसे हुए हिंदुओं के लिए करना चाहिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, और बांग्लादेश के मशहूर अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ले ली है, यानी वही कुछ दिनों के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में गरीबों के बैंकर के रूप में जाना जाता है, और वो शेख हसीना के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे। और मोहम्मद यूनुस अब तक पेरिस में थे, लेकिन आज ही पेरिस से वो ढाका पहुंचे, और उन्होंने अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शेख हसीना दिल्ली में है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारत सरकार की देखिए मजबूरी यह है कि बांग्लादेश में उनकी जो सबसे पक्की दोस्त थी शेख हसीना, वो तो अब सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, वो तो खुद भारत में आकर शरण लेकर रह रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में किसी की भी अगर सरकार बनेगी, चाहे वो भारत के विरोधियों की ही सरकार क्यों ना बने, कट्टरपंथियों की ही सरकार क्यों ना बने,
चाहे पाकिस्तान के दोस्तों की ही सरकार क्यों ना बने, लेकिन भारत को उस सरकार के साथ भी मिलकर काम करना ही पड़ेगा और भारत की यह मजबूरी है। इसलिए भारत सरकार को, नई इंटरिम सरकार को भी अपनी शुभकामनाएं भी देनी पड़ेंगी, उनके साथ मिलकर काम भी करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ये लिखने में हाथ क्यों कांपते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरती हिंसा हो रही है। दुनिया में किसी भी देश में अगर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी हिंसा हो रही होती, आपने देखा होगा जैसे गाजा में हुआ, तो पूरे दुनिया के मीडिया ने खुलकर लिखा कि यह नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आज भी दुनिया का जो मीडिया है वो बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं पर ऐसा लिखने के लिए उनके हाथ कांपते हैं। आप अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की यह हेडलाइन देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। अपनी हेडलाइन में इस अखबार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, आगजनी और उनकी हत्याओं को रिवेंज यानी प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। साफ साफ लिखा है कि ये रिवेंज अटैक्स है, यानी जो हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर, यह बदले की कार्रवाई है। और इस हेडलाइन के मुताबिक ये हमले एक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहे हैं और किसी को भी इस हेडलाइन को देखकर ऐसा लगेगा जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं ने पहले वहां के लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ कुछ गलत किया होगा, अत्याचार किया होगा, उन पर जुल्म ढाए होंगे, जिसके बाद अब वहां के मुसलमान हिंदुओं पर ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक हेडलाइन में सिर्फ रिवेंज अटैक से पहले एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया रिवेंज, जिससे इस पूरी हेडलाइन का मतलब ही बदल जाता है। यह अखबार हिंदुओं पर हमलों को लेकर कुछ इस तरह का नैरेटिव बना रहा है कि उन पर यह हमले धर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां हिंदू शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को समर्थन करते थे और इस सांप्रदायिक हिंसा को राजनीतिक हिंसा और बदले की कार्रवाई का रंग इस अखबार ने दे दिया। हालांकि जब बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखना शुरू किया, अखबार की आलोचना हुई, तो उसने अपनी हेडलाइन को बदल दिया और अपनी हेडलाइन से रिवेंज शब्द को हटा दिया और इसकी जगह उसने नई हेडलाइन बनाई कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये नई हेडलाइन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भले ही अपनी हेडलाइन में थोड़ा बदलाव कर लिया हो, लेकिन खबर का कंटेंट यानी विषय वस्तु वैसी ही रही, जिसमें लिखा था कि हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करते हैं। और सोचिए, मुस्लिम बाहुल देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हमले उनके धर्म की वजह से हो रहे हैं, उन्हें सांप्रदायिक ना बताकर अब राजनीतिक बताया जा रहा है।